अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूं पार्सले। पार्सले एक वेजिटेबल भी है और एज अ सैलड भी यूज़ किया जाता है। मतलब ये हर्ब है, मतलब ये हर्ब में शामिल होता है। जिस तरह पुदीना, धनिया, गाजर, मूली, इसी टाइप का ये भी एक सैलड है। तो आज हम इसकी सीडलिंग करेंगे। इसकी सीडलिंग विंटर सीज़न शुरू होने से पहले की जाती है। सितंबर से अक्टूबर के एंड तक इसकी सीडलिंग कर ली जाती है। अगर नवंबर में भी करना चाहें तो भी इसकी सीडलिंग हो सकती है। तो इसकी सीडलिंग के लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसमें है 60% कोकोपीट, 20% मिट्टी और 20% कॉम्पोस्ट। अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों में से कोई भी ना हो तो आप ओनली भालू मिट्टी के अंदर भी सीडलिंग कर सकते हैं। अगर आपको भालू मिट्टी का नहीं पता तो कोई सी भी आपके पास जो मिट्टी हो उसके अंदर 50% रेत मिक्स कर लीजिए, तो वो भालू मिट्टी बन जाएगी। तो चलिए फिर इनकी सीडलिंग करते हैं। मैंने पहले से ही इस प्लास्टिक के पॉट के अंदर मिट्टी भर के रख ली है। मैंने मिक्सचर को भरने के बाद पानी से अच्छे तरीके से इसको वेट कर दिया। अब मैं इसके ऊपर सीड्स स्प्रिंकल करूँगा और उसके बाद में दोबारा से एक लेयर कर दूँगा। ये है पार्सले के सीड्स। देखने को ऐसा लगता है जिस तरह ये अजवाइन हो, लेकिन ये अजवाइन नहीं है, अजवाइन जैसी दिखने वाली है। हम इसकी सीडलिंग करेंगे और बाद में देखेंगे जब पौधे थोड़े थोड़े से बड़े हो जाएंगे इनको ट्रांसप्लांट करना है या इसी पॉट के अंदर परमानेंट के लिए रहने दें। लेकिन इनको आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। मतलब पहले पनीरी तैयार कीजिए जिस तरह मैं करने वाला हूँ, उसके बाद आप इनको शिफ्ट भी कर सकते हैं अलग अलग पॉट में जब ये थोड़े से बड़े हो जाएँ। तो मैं सारे सीड्स ही इनके ऊपर डालने वाला हूँ। पनीरी जब तैयार की जाती है एक ही गमले के अंदर तो इसी तरह की जाती है। जब पौधे थोड़े थोड़े से बड़े हो जाएं, जब एक पौधे के 4 से 5 पत्ते निकल आएँ तो हम इनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं दूसरे गमलों में। आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ग्रो कर देता हूँ, सीड्स लगा दूँगा तो जर्मिनेट तो हो जाएंगे, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होगी। जब वो जर्मिनेट होंगे तो उनकी रूट्स आपस में फ़ाइट करेंगी। स्पेस कम पड़ जाने की वजह से बहुत सी सीडलिंग मर जाएगी। तो इतना आई थिंक काफ़ी है। इन सीड्स को ढकने के लिए मैं वही यूज़ करूँगा जो नीचे यूज़ किया है। हल्की हल्की सी हम लेयर कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि सीड ढक जाए। ज़्यादा थिक लेयर नहीं करनी। अगर हम बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर दबा देंगे बीज को तो उसकी जर्मिनेशन कभी भी शुरू नहीं हो पाएगी और वो अंदर ही गल जाएगा। मिट्टी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल ही स्मूथ होना चाहिए, बारीक होना चाहिए। कोई पत्थर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर इन सीड्स को आप आधा इंच भी मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो उनकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाएगी। इसलिए सिर्फ इतना ढकिए कि सूरज की धूप और हवा वहाँ तक ना पहुँच पाए, मतलब बीज तक ना पहुँच पाए। अब ये कंप्लीट है, इसको पानी देने की ज़रूरत है। अब पानी हम ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि पहले से ही पानी मैंने दिया हुआ है। हल्का सा इसको मॉइस्ट करेंगे ताकि सीड अपनी जगह पर फिक्स हो जाएँ। पानी आप बारीक शावर से यूज़ कीजिएगा, पाइप से थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पाइप से थ्रो करेंगे तो सीड और मिट्टी अपनी जगह से हट सकते हैं। इतना पानी काफ़ी है। अब हम इस सीडलिंग को रखेंगे फुल धूप में, क्योंकि सीडलिंग को जितनी धूप मिलेगी उतनी जल्दी ही उनकी जर्मिनेशन शुरू होगी। और वैसे भी ये विंटर सीज़न की वेजिटेबल है। आज अक्टूबर की 2 तारीख हो चुकी है। मौसम रात में काफ़ी चेंज हो जाता है, मतलब हल्की हल्की से ठंड हो जाती है, रात में टेम्परेचर गिर जाता है। टैगिंग करना मत भूला करें ताकि आपको याद रहे आपने किस चीज़ की सीडलिंग की है और कौन सी डेट को की है। अब देखेंगे कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। 10 दिन बाद। पार्सले की सीडलिंग काफ़ी लेट शुरू होती है, इसलिए जब भी आप सीडलिंग करें तो कुछ दिनों का वेट ज़रूर कीजिए। 15 दिन तक आप वेट कर सकते हैं। तो 10 दिन के बाद आप स्प्राउटिंग निकलना शुरू हो गई है, बीज जर्मिनेट होना शुरू हो चुके हैं। बहुत से आपको वाइट कलर के स्प्राउट दिख रहे होंगे और बहुत जल्दी ये मिट्टी के अंदर से बाहर निकल आएंगे। आपने मिट्टी को ऑलवेज मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना और ना ही ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई होने देना है, नहीं तो सीड की जर्मिनेशन फेल हो जाएगी। 17 दिन बाद। पार्सले की सीडलिंग बहुत ही स्लो शुरू हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सीडलिंग बहुत ही हेल्दी तरीके से शुरू हो रही है और अभी भी नए नए बीज स्प्राउटिंग अपनी शुरू कर रहे हैं। बहुत जल्द ये भी बड़े हो जाएंगे और देखेंगे कब तक ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होते हैं। इनको रूटीन से पानी देते रहें, शावर की मदद से पानी दें और इसको फुल धूप में रखें ताकि इनकी सीड की जर्मिनेशन जल्दी ही शुरू हो। 20 दिन बाद। पार्सले की सीडलिंग करीब जितने भी हमने सीड डाले थे वो सारे के सारे ही जर्मिनेट हो रहे हैं। बहुत जल्द ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल भी हो जाएंगे और एक एक पौधा हम करके ट्रांसप्लांट कर देंगे। लेकिन मेरे पास इतनी जगह नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पॉट्स होंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सीड जर्मिनेट हो चुके हैं। अब ये जब ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होंगे देन हम सोचेंगे इसका क्या करना है, इनको ट्रांसप्लांट करना है या फिर इसी पॉट के अंदर लगा रहने दें। 36 दिन बाद। पार्सले की सीडलिंग बहुत ही अच्छे से शुरू हो चुकी है और अब ये पौधे भी बन गए हैं।
लेकिन अभी ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल नहीं हुए हैं। बहुत जल्द ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो फिर हम इनको ट्रांसप्लांट कर सकेंगे गमलों के अंदर। लेकिन मेरे पास अभी इतनी स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा इनको ट्रांसप्लांट कहाँ कर सकता हूँ। 39 दिन बाद पार्सले के पौधे अब बड़े होना शुरू हो गए हैं। अब हम चाहें तो इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इनको ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा जब तक ये थोड़े से और बड़े मिच्योर नहीं हो जाते, क्योंकि अब सर्दी के दिन भी काफ़ी आ गए हैं। अगर हम बहुत छोटे पौधों को ही ट्रांसप्लांट कर देंगे तो वो ठंड की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा कि ये बड़े हो जाएं। 41 दिन बाद पार्सले की सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो चुकी है। तो इनको ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ उसमें 50% मिट्टी, 50% कोकोपीट और 20% गाय का गोबर। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो आप 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको कोकोपीट, पीट मॉस या कोई भी गार्डनिंग प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप हमारे पेज पर भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आ रहा है। आप हमारे फेसबुक सेलिंग पेज को विजिट कीजिए, वहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट भी होती हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको डिलीवर हो सकती हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं अमेज़ॉन से या ईबे से, क्योंकि अमेज़ॉन और ईबे पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं करता। तो सबसे पहले हम किसी भी फ्लैट टूल से इसको मिट्टी को हटा लेते हैं या इसका रूट बॉल बाहर निकाल लेते हैं। आई थिंक ऐसे ही इसको हटा कर निकाल लेते हैं पौधों को। एक पौधा फ्यूचर में बहुत बड़ा बन जाता है। करीब 10 से 12 इंच के गमले के अंदर एक पौधा लगाया हो तो बहुत ही ज़बरदस्त उसकी ग्रोथ बढ़ती है। लास्ट ईयर मैंने स्काई सीड से लिए थे पौधे, जो करीब 1 साल तक मेरे पास इन्हीं कप्स के अंदर लगे रहे और अच्छे से ग्रोथ भी इनकी होती रही। ये बहुत हार्डी होते हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन इतना भी ओवर वाटरिंग नहीं। तो बहुत आराम से हम अब इनकी रूट्स को डालेंगे इस मिट्टी के अंदर। मैंने कप्स के अंदर मिट्टी को भर लिया है, लेकिन ऊपर से पुश नहीं किया, दबाया नहीं है। थोड़ा सा होल करेंगे हम फिंगर से ही और इस पौधे को डाल देंगे मिट्टी के अंदर इस लेवल तक। अगर हम ओनली रूट एरिया ही डालते हैं तो ये वाली जो स्टेम है ये मज़ीद लंबी हो जाएगी और पौधा एक साइड पर बेंड लेकर झुक कर मर जाएगा। इसलिए हमें इन पत्तों तक मिट्टी के अंदर दबाना पड़ेगा और ऊपर से पटक दीजिए ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। इसी तरह मैं सबको कर लेता हूँ। तो मैंने 10 गमलों के अंदर छोटे छोटे से पौधे ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। अगर फ्यूचर में इनमें से कोई मरता भी है तो हम यहाँ से उखाड़ कर एक और शिफ्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास अभी भी इतने सारे पौधे हैं, करीब 50 या 60 अभी भी गमले भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं सबको लगा पाऊँ। इसलिए सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको मोटिवेट कर सकूँ और आप लोग अपने घरों में ये सब कुछ कर सकें, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अब हमें ज़रूरत है इनको पानी देने की। पानी हम देंगे बहुत ही आराम से और थोड़ा सा पानी देंगे। ज़्यादा पानी देंगे तो पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विंटर सीज़न शुरू हो चुका है और पानी जल्दी खुश्क नहीं होता मिट्टी में से। इतना पानी काफ़ी है। अब 2 से 3 दिन के बाद हम दोबारा से पानी देंगे जब इनका सरफेस एरिया ड्राई फील होगा। तो अब देखते हैं कब तक ये बड़े होते हैं और इनका क्या बनता है। अभी हम इनको रखेंगे शेडी एरिया में ताकि इनकी रूट्स अच्छे से डिवेलप हो जाएं। जब रूट्स डिवेलप होना शुरू हो जाएं, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएं, तब हम इसको रखेंगे फुल धूप में। जितनी इनको धूप मिलेगी विंटर सीज़न की, इनकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी और पत्तों का साइज़ भी बड़ा होगा और पत्ते बेंड नहीं लेंगे बल्कि अच्छे तरीके से खिलेंगे। 46 दिन बाद पार्सले की जो सीडलिंग हमने ट्रांसप्लांट की थी उनका रिज़ल्ट काफ़ी स्लो है, लेकिन कोई भी पौधा अभी तक मरा नहीं। हमने जितने भी गमलों के अंदर लगाए थे वो सारे ही सर्वाइव कर रहे हैं। नए नए पत्ते अब निकलना शुरू हो गए हैं। कुछ और दिनों के बाद ये सेटल हो जाएंगे और ये अपनी ग्रोथ अच्छे से बढ़ाना शुरू कर देंगे। फ़िलहाल के लिए मैंने अभी तक इनको शेडी एरिया में ही रखा हुआ है। अगर मैं इनको धूप में रखता हूँ तो इनकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया था सिर्फ तभी पानी दिया था, उसके बाद अभी तक पानी नहीं दिया। जब इनका सरफेस एरिया ड्राई हो, ऊपर वाली मिट्टी ड्राई हो तो पानी दें और इनको कोई खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है। 62 दिन बाद हमने 10 गमलों के अंदर पौधे लगाए थे और सारे के सारे ही स्टैंड हो चुके, मतलब उनकी ग्रोथ भी अच्छे से शुरू हो चुकी है। जो पौधे झुक गए थे वो कुछ दिनों में दोबारा से स्टेबल हो गए और उनकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई। अब जितने भी पौधे लगाए थे कोई भी मुरझाया नहीं और ना ही कोई मरा, सब के सभी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत जल्द ये और भी बड़े होने वाले हैं और जो सीडलिंग थी वो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इनको ट्रांसप्लांट करने के लिए मेरे पास कोई और जगह और गमले नहीं है। हमारे पास ये 10 पौधे बन पाए और 10 की ग्रोथ हो रही है। बहुत जल्द ये और भी बड़े होंगे। तो होपफुली आपको स्टार्ट टू एंड का सारा प्रोसीजर पता चल गया होगा हमने किस तरह सीडलिंग करनी है।
और ये विंटर सीजन में ही सीडलिंग की जाती है, लेकिन ये पौधे गर्मी के दिनों में भी स्टेबल रह सकते हैं। अगर इनको शेडी एरिया में भी रखा जाए तो गर्मी के दिनों में भी ये ग्रोथ करते रहते हैं, क्योंकि मैंने आजमा के देखा है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।